आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप देख पा रहे हैं कि आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट जो कि जिलों की नगरी, भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी कही जाती है, थाना फतेहनगर के अंतर्गत 2 घटनाएं हुई है और दोनों ही घटनाओं में महिलाएं लापता है या उन्हें अपहरण कर लिया गया है। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पिछले लंबे समय से परिवार उनको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। क्या ये हमारे देश में इस तरह की महिलाओं के साथ हिंसा, महिलाओं को उठा के ले जाना, बालिकाओं के साथ आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम देखें कि सरकार की नाकामियां और न्याय प्रणाली का कमज़ोर होना ये सिद्ध करता है कि आज भी महिलाएं शोषित और पीड़ित है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कानून बताता है कि कानून कितना कमज़ोर है। कि ये देखिए 60 वर्ष की माता जो है वृद्ध है और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। आइए क्या कुछ ये जो परिवार के जन पहुँचे हैं, क्या कुछ इनका कहना है, आखिर किस प्रकार की ये न्याय व्यवस्था है कि आखिर इस कानून के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कानून इतना बेबस क्यों है कि उनके फ़ोन होते हुए, उनके पास सारी डिटेल होते हुए भी न जाने ये वारदातें आखिर कैसे हो जाती है। जिस और थोड़ा बताएं। हाँ सर, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भीम आर्मी से वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल मेघवाल। आज से 16 दिन पूर्व 22 तारीख को चांदीबाई जो गांव में एक ढोल बजाने का काम करती थी, उसको पूरा गांव जानता है। एक आदमी अपने वाइट कलर की वैन लेके 4:30 बजे उनके घर पे आता है, मुझे ढोल बजाने के लिए मंदिर में कोई आयोजन है, वहाँ ले जाना है। तो आसपास के लोग सुन रहे थे, उन्होंने 1100 रुपये कुछ तय भी किए और गाड़ी में बिठा कर ले गया। उसके बावजूद वो आधे गई, हमारे परिचित परिवार वालों ने बात भी की जिसकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बता रहे हैं कि मेरे माथे में लगी, मैं गाड़ी में हूँ, ऐसा रिकॉर्डिंग में बता रही है। उसके बावजूद आज से 16 दिन पूर्व में कोई पता नहीं लगा, जिसकी FIR कॉपी हमने थाने में दे रखी परिवारजन ने। जिनकी एक पुत्री गोद रख रखी, वो है मंजू करके, वो भी हमारे साथ है। पूरा गांव फतेहनगर में आक्रोशित है इस घटना को लेकर, क्योंकि उस महिला चांदीबाई को पूरा गांव जानता था, ढोल बजाने का काम करती थी। और हमें बड़े शर्म की बात तो ये है कि आज महिला दिवस होते हुए फतेहनगर थाने में 2 घटना हुई है। एक तो नाबालिग बच्ची का कोई लड़का, जो नामजद लड़का भगा के ले गया है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने में जाने कर परिवार को ये आश्वासन दिया जाता है कि आप ढूंढो, ढूंढ के बताओ, हम ले आएंगे। अगर ऐसी घटनाओं में एक महिला दिवस के दोनों महिलाओं के साथ होती है तो बड़े शर्म की बात है। आज हम SP साहब से मिले हैं और आश्वासन दिया है 2 दिन में आपका जो भी है निस्तारण हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो फतेहनगर में जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। या तो हमें खुलासा करके बताया जाए, और हमें पूरी आशंका है कि चांदीबाई के साथ अनहोनी हुई है। जो भी हो खुलासा कानून के तहत, और कानून के पास, पुलिस के पास इतने टेक्निकल है, आप देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा में कमी नहीं होते हुए भी पुलिस हमें गुमराह कर रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उचित न्याय मिले। जय भीम। मेरी बहन है, वो लापता है, वो थाने उचोली रानावत की, वो लापता है, ना कोई पता नहीं लगा। थाने वाले बोल रहे हम ढूंढ रहे हैं तो भी नहीं मिली। क्या कहा आज ऊपर गए SP साहब के पास, उन्होंने बोला 2 दिन में हम बता दें। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज भी यहाँ परिवार धक्के खा रहा है। न जाने इस भारत देश में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, आखिर कानून इतना कमज़ोर क्यों है, इतना बेबस क्यों है। उल्टा कानून में अगर जाते हैं तो हमें ही कटरे में खड़ा कर दिया जाता है, हमसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि तुम ढूंढ के लाओ। क्या हुकूमत की चाबी हमारे पास है क्या? हुकूमत का डंडा हमारे पास है क्या? जिनका काम है वो काम करने को। क्या कुछ घटना हुई थी, आप बताओ क्या हुआ था? बताइए। मम्मी बोलो नहीं, कहीं भी हो, बात कहीं भी है तो मेरी बताओ। मम्मी 22 तारीख को मम्मी ढोल बजाने के लिए गई वापिस। ढोल रात कोई आया, गाड़ी में बिठा के ले गया, रात ही जगह है ये बोला। 1100 रुपये देने के लिए बोला, मम्मी गई और आज दिन तक उनका कोई पता ही नहीं है। उसके बाद में आई नहीं और फ़ोन ही स्विच ऑफ।
कोई पता वो तो लगाए होगा आप? हाँ दौड़ रहे हैं सर। गोंदली गांव राती जगह की केन ले गया, मैं गोंदली जान आया देवरा में पतो की दो और अस्पताल भी ढूंढिया पर कटी पतो नहीं लगी, और गोंदली में भी राती जगह हो ही नहीं। तो आप देखो कि इस देश में जहाँ पर महिलाएं कहीं गायब हो जाती है, बालिकाएं गायब हो जाती है, न जाने इस देश में किस प्रकार की ये कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बयां तस्वीरें कर रही है, किस प्रकार से दर्द भरी तस्वीरें है कि माताएं बहनें अचानक गायब हो जाती है या कैसे हुड़दंगी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आखिर ये शासन और प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी होती है, आखिर वो कहाँ रहते हैं? कोई आदमी आ जाता है और लेके चला जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, 24 घंटे में चाहे तो पुलिस वाले ढूंढ सकते हैं, उनके मोबाइल डिटेल कर सकते हैं, कौन आदमी उनके साथ में था। कई तरीके के उपकरण आज मौजूद है, डिजिटल युग है, फिर भी इतनी देर लगा दी है, इतनी जो न जाने आजी के साथ क्या हुआ, ये सोच कर यहाँ परिवार बेहाल हो रहा है। आप बताओ क्या कुछ बीत रहा है आप पे? परेशान हो रहे हैं सर 16 दिन से, और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पुलिस वाले से पता कर रहे हैं, ना तो पता मिल रहा है ना कुछ। वो कहते हैं आप भी पता करो, हम भी पता करो, वहाँ पता, ये बातें कर रहे हैं सर। हम परेशान। रोज अखबार खोल के देखते हो, आज खबर आई होगी? हाँ रोज अखबार देख रहे हैं, कहाँ से खबर आ रही? कोई खबर आई नहीं रही है सर। पता कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है सर। तो आप देखिए कि कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आखिर माता गई तो गई कहाँ। और रोज़ अखबार ढूंढते हैं और अखबार में तलाश करते हैं कि शायद आज फ़ोटो छपा हो, आज उनकी खबर आई हो, लेकिन कोई खबर अभी तक नहीं आई है। और न जाने ऐसे लाखों माताएं बहनें देश में इस प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चलता है। पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता है, प्रशासन को जागने की आवश्यकता है, कानून को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक हम देखें कि ये कानून व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी लचीली है कि उल्टा फरियादी को ही कहा जाता है कि तुम ढूंढो, तुम पता लगाओ, तुम जाओ, तुम मोबाइल नंबर लेके आओ, तुम्हारे कहीं आप परिचित में गए होगे। तो इस तरह की बातें जो है वो की जाती है। आखिर ये हमारे देश में कब तक होता रहेगा, ये सवाल हम पूछते हैं और ये मांग भी करते हैं कि जब तक मजबूत कानून नहीं आएंगे देश में, तब तक ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज अखबार में डर लगता है, आज माताएं बहनें सेफ़ नहीं है, माताएं बहनें आज असुरक्षित है। ये पूरी तस्वीरें बयां करती है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से ये तस्वीरें निकल रही है। एक अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया है, दूसरी अपनी माता को ढूंढने के लिए आए हैं। देखते हैं इनको कब न्याय मिलता है और कब माता और बहन दोनों को पता लगाने में पुलिस कामयाब रहती है।